कबीलों में लेके चले जाती। सोना नहीं है, अगर सोना है तो मुझे भी नींद आ रही है। मैं रात को 2 घंटे सोया, बस सोना नहीं। सुबहान अल्लाह पढ़ो ऊंची आवाज दे दो, सुबहान अल्लाह की ऊंची। अब जो ज़ियारतें आ रही है ना, ये ज़ियारत के साथ ज़ियारत, ज़ियारत के साथ ज़ियारत, ज़ियारत के साथ ज़ियारत है। आप सोएंगे तो ज़ियारत किस सोचेंगे? मैदानी अरफा से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा आने से पहली ऑप्शन देखेंगे मेट्रो स्टेशन। आपके बाएं हाथ देखें, सब आज एक्टिव होकर बैठे हैं। सुबहान अल्लाह पढ़ो ये बात है। ये मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, ये 5000 चाइनीज इंजीनियर थे जिन्होंने बनाया था, और वो सब मुसलमान हो गए थे। सुबहान अल्लाह कहते हैं। 5000 चाइनीज इंजीनियर मुसलमान हुए हैं। एक मुसलमान हो जाए तो जो बंदा मुसलमान करता है ना, उसके लिए जन्नत लाजमी हो जाती है। ये 5000 चाहिए। मुज़दलिफा स्टेशन नंबर 1 देखिए, ये मेट्रो ट्रेन चलती है हज के ऊपर। ये है पहला रास्ता चलने का। दूसरा रास्ता जब हमारी गाड़ी चल रही है। तीसरा रास्ता ये देखिए, अपने दाएं हाथ देखिए, सब हाजी दाएं हाथ। अब हमारी गाड़ी मुज़दलिफा पहुंच रही है। मुज़दलिफा जिस जगह पर अल्लाह के नबी ने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी, वो दिखाने लगा। सुबहान अल्लाह पढ़ ली। भाई साहब, कुरान मजीद के अंदर इस मस्जिद का जिक्र है। कुरान मजीद के अंदर 3 मसाजिद का जिक्र है, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हरम और मस्जिद मशरुल हरम बा मुज़दलिफा। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी। जब अल्लाह के नबी हज पे आए, हज्जुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी ने सारी रात जमीन पर बैठकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारी थी। ये मुज़दलिफा का मैदान है। हाजी साहब, आपके दाएं हाथ ये मस्जिद आ रही है। इस मस्जिद की छत नहीं है, ये बगैर छत के मस्जिद है। ये खुला आसमान और जमीन पर बैठ के सारी रात गुजारी जाती है। इस मुज़दलिफा के अंदर, इस मुज़दलिफा मैदान की ये अहमियत है, फजीलत है। दाएं हाथ देखिए, राइट हैंड दाएं हाथ मस्जिद आ चुकी है, मस्जिद मशरुल हरम बा मुज़दलिफा। कुरान मजीद सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ने इसका जिक्र किया। ये आपके राइट हैंड, ये है मस्जिद मशरुल हरम बा मुज़दलिफा। भाई साहब, ये जो मैदान है ना, इसके अंदर हाजी मगरिब की अजान सुनते हैं अराफात के अंदर, और वहां से फिर आ जाते हैं मुज़दलिफा के अंदर। मगरिब और इशा की नमाज यहाँ पढ़ते हैं और खुले आसमान के नीचे बैठकर सारी रात गुजारते हैं। हाजी साहब, कोई क्लॉक टावर का हाजी हो, कोई ज़मज़म टावर में आके ठहरा हो, कोई हिल्टन टावर में हो, दारे तहीद में हो, बड़े से बड़ा 5 स्टार होटल का उसके पास पैकेज हो, 40 लाख का पैकेज लेके आए हो, 30 लाख का पैकेज लेके आए हो, 25 लाख का पैकेज लेके आया, गवर्नमेंट के अब पैकेज पे आया हो, बेशक गवर्नमेंट का मेहमान बन के आया हो, उधर से सरकारी पैकेज लेके आया हो, VIP खेमे होंगे मीना के अंदर। मैं आपको लेके जा रहा हूँ मीना के अंदर। किनिया मेरी इनको छोड़ दी। हाजी साहब, यमन का बादशाह अबरा क्या कहता है? कहता तुम्हें अपने ऊंट और बकरियों की फिक्र है, तुझे बैतुल्लाह की कोई फिक्र नहीं? जो मैं यमन से फौज लेकर आया हूँ, 13 हाथी लेके आया हूँ, सबसे बड़ा हाथी महमूद लेकर आया हूँ, और बैतुल्लाह को घराने की घर से आया हूँ। अल्लाह के नबी के दादा जान क्या कहते हैं? ए अबरा, ये ऊंट और बकरियां मेरी हैं, इनको छोड़ दे। बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, तू जाने अल्लाह जाने। अल्लाह ने फिर अपने घर की हिफाजत कैसे की? आपने ये वाक्य सुना कुरान के अंदर, अल्लाह ने पूरा इसका नक्शा खींचा है। अल्लाह ने कुरान में क्या किया? सबसे छोटा परिंदा अबाबील, जिसकी ड्यूटी लगाई, उसने अपनी चूज में पत्थर को उठाया और यमन का बादशाह अबरा के हाथियों के लश्कर के ऊपर गिरा दिया। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? पहले बाएं हाथ देखेंगे, यहाँ पर एक दस्त खजूर का आएगा, उसके साथ ब्लैक गेट आएगा, ब्लैक गेट के साथ हमने अबरा के लश्कर को ऐसे बना दिया जैसे भैंसों का बोसा होता है, चारा होता है। अब हमारी गाड़ी मुकामे इस्माइल की तरफ जा रहे हैं, जो हर साल बड़ी ईद पे हम कुर्बानी देते हैं। मुकामे इस्माइल, जहां से जन्नत से दुम्बा आया था, वो जगह दिखाऊंगा जहां पर जन्नत से दुम्बा भेजा गया। जिस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करने के लिए, कुर्बान करने के लिए लटकाया था, आज आप वो जगह देखेंगे। 80 साल के बाद बेटा मिला हो और अल्लाह से मांगते रहे 80 साल, और अल्लाह ने जब बेटा दिया तो फिर क्या कहा? या मेरे खलीलुल्लाह दोस्त, तेरे पास सबसे खूबसूरत और कीमती चीज कौन सी है? कहा एक बेटे अता किया, 80 साल का बुढ़ापे में चला गया हूं मैं, लिया। वो पहाड़ के ऊपर वो गुंबद दिखी, वो सामने दोस्त 80 साल हज बैतुल्लाह की साथ नसीब फरमाए। जब आप आएंगे तो इसे आगे सजदे करेंगे, रुकू करेंगे। 4 मीनार में जो अल्लाह बुला सकता है वो तुम्हारा भी ला सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है? वो मालिक खालिक है, कायनात का मालिक, बादशाह है, गफूर रहीम है। ये देखिए 4 मीनार वाली मस्जिद देख ली है, ये मस्जिद खैफ, 70 अंबिया कराम ने सजदा किया, और इसके
वो जमरात देखिए सामने, वो लोहे की तारों से बांधा हुआ सफेद छतरी वाला बड़ा प्लाजा, 4 मंजिल प्लाजा देखे बिल्कुल सामने, 4 मंजिल प्लाजा, सफेद छतरी बनी हुई, ऊपर बड़ी सी कनोपी और लोहे की तारों से बांधा हुआ सफेद पोल नजर आ रहे हैं आपको। वो देखिए पिलर बड़े बड़े, ये सामने बिल्कुल सामने बिल्डिंग देखिए, बड़ी बिल्डिंग, चौथा फ्लोर, छोटे 4 फ्लोर वाला प्लाजा है। ये 4 मंजिल प्लाजा पर सफेद छतरी बनी हुई है, सफेद कनोपी बनी हुई है। वो देखिए ये जमरात शैतान देख लिया, लेकिन नजर नहीं आया हाजी को। वो सामने देखे, वो जमरात सफेद छतरी, 4 मंजिल प्लाजा, दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती दिखाने लगाओ दुनिया की। ये आपके घर दिखाने लगाओ, ये देखिए दाएं हाथ, मीना से कहते हैं वादी मीना, सुभान अल्लाह भी कहते हैं। अल्लाह आपको इसी साल हज पे ले आए, ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहते हैं। वादी मीना कहते हैं। ये आम बस्ती नहीं है, ये वाटर प्रूफ खेमे हैं, ये फायर प्रूफ खेमे हैं, ये फुल के एयर कंडीशन खेमे हैं। ना इन खेमों के अंदर गर्मी लगती है, ना इन खेमों को आग लगती है, ना इसके अंदर पानी दाखिल होता है। ये आम खेमे नहीं है, ये अल्लाह के मेहमानों के घर हैं, ये आपके घर हैं। अल्लाह से दुआ है इसी साल आप इन खेमों में आएंगे। ये वाटर प्रूफ खेमे, फायर प्रूफ खेमे, फुल एयर कंडीशन खेमे। मुझे अपनी ईमानदारी से बताओगे, पूरी दुनिया में आप लोग जाते रहते हैं, लोग रिश्तेदार भी रहते हो, पूरी दुनिया में ऐसी बस्ती है? पूरी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं है। ये अल्लाह के मेहमानों के घर है। 8 जुल्हज को अपने होटलों से एहराम बांध कर हाजी इन खेमों में आ जाते हैं। 8 जुल्हज को और इनके अंदर रहते हैं, रात गुजारते हैं। 9 जुल्हज की सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, अपना सामान उठाते हैं और सीधा अरफात के खेमों में चले जाते हैं। मैदान अरफात के अंदर जाके जोहर असर नमाज पढ़ते हैं इकट्ठी, उसके बाद खुतबा हज सुनते हैं, फिर मगरिब की अजान तक वहाँ रुकते हैं। मगरिब की अजान सुनकर वहाँ से अपना सामान उठाते हैं, फिर मुज़दलिफा आ जाते हैं। मुज़दलिफा आगे सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं, मगरिब ईशा पढ़ते हैं, सारी रात सोते हैं, फिर वहाँ से शैतान को मारने के लिए कैंकरियाँ उठाते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं सीधा शैतान के पास आके पहले दिन बड़े शैतान को 7 कैंकरियाँ मारते हैं। उसके बाद अपनी कुर्बानी की तस्दीक करते हैं, उसके बाद अपना सर मड़वाते हैं, उसके बाद अपना एहराम खोल देते हैं, उसके बाद गुस्ल करके अपने कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा के लिए चले जाते हैं। तवाफ़ ज़ियारा क्या है? बैतुल्लाह का तवाफ़ करने जाते हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। उसके बाद मकामी इब्राहिम पे 2 नफर पढ़ते हैं, सफ़ा मरवा करते हैं और फिर अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं दोबारा उसी खेमों में आ जा। फिर हाजी उसी खेमों में आ जाता है, सारी रात गुजारता है। अगला दिन 11 जुल्हज हो जाती है, 11 जुल्हज को उठता है, तीनों शैतानों को 7-7 कैंकरियाँ, 21 कैंकरियाँ मारकर फिर वापस उन्हीं खेमों में आ जाता है, फिर रात गुजारता है। फिर अगले दिन 12 जुल्हज हो जाती है, फिर तीनों शैतानों को 7-7 कैंकरी, 21 कैंकरियाँ मारकर फिर उसका हज मुकम्मल हो जाता है। अगर कोई हाजी मगरिब से पहले 12 जुल्हज को नहीं निकलता तो उसके लिए लाज़मी हो जाता है कि वो 12 की रात भी गुजारेगा, फिर 13 की सुबह उठेगा, फिर उसी शैतान को, तीनों शैतान को 7-7 कैंकरियाँ मारेगा और उसके बाद उसका हज मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो 12 जुल्हज तक मारता है तो कितनी मारेगा? पहले दिन 7, अगले दिन 21, फिर 21 और 21 42 और पहले दिन 7 49, 1 कम 50 49। अगर वो 12 की रात गुजारता है, 13 को फिर मारेगा 21, फिर बन जाएगी 17 70 कैंकरियां और उसका हज मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसी साल हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज ज़मान अब हमारी गाड़ी जबल नूर गारे हिरा जा रही है। जबल नूर गारे हिरा, जबल नूर क्यों कहते हैं? जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, नूर को यहाँ कुरान नाज़िल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कुरान की आयत यहाँ पर उतरी। यहाँ पहाड़ नहीं है, 2300 फुट बुलंदी इसकी सतह समंदर से, 2300 की हाइट, 2-2.25 घंटे इसके ऊपर आने जाने में लगते हैं। ये ऊंट की कोहान की तरह नजर आता है। यहाँ पर खड़े होकर अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था। अल्लाह के नबी इसके ऊपर जाकर इबादत किया करते थे, अल्लाह के नबी इसके ऊपर खड़े होकर बैतुल्लाह की ज़ियारत किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जब इबादत किया करते थे तो मक्का की सबसे बड़ी ताजर, मक्का की सबसे अमीर खतून हमारी माँ अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के लिए एक वक्त का खाना लेकर खुद आती थी। सुभान अल्लाह, ऊंची बात है। सुभान अल्लाह। आप 15-20 मिनट का टाइम है, आप सो जाए, मैं भी सोने लगा। आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुझे मजा नहीं आ रहा।
میں کہتا ہوں آپ کے نام کی جنت میں درخت لگ جائے عرفات کے اندر حشر کے میدان میں روزے قیامت اس درخت کی چھاؤں کی آپ کو قدر ہوگی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں کام آئے گا، دنیا کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ مت سوچو کہ بوڑھے ہوں گے تو موت آئے گی، موت کسی وقت بھی آ سکتی۔ اللہ نے اگر دوبارہ زندگی نہ دی تو پھر کیا کرو گے؟ آج تو موقع ہے، آج آگے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا۔ اللہ نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ میری 3 بیٹیاں، بیٹا نہیں ہے میرے پاس، 3 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی ماشاءاللہ 12.5 سال کی، چھوٹی بیٹی 9.5 سال کی، تیسری بیٹی 4.5 سال۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بابا بابا کرتی ہیں آگے پیچھے۔ بیٹی باپ کا ووٹ ہوتا ہے، یاد رکھنا، بیٹا ماں کا ووٹ ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے یہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ باپ کا ووٹ ہوتا ہے، نظما لینا۔ میری 3 بیٹیاں، 2015 میں 4.5 سال کی بیٹی اچانک اللہ کو پیاری ہو گئی، 2 رہ گئی، اللہ کا مال اللہ لے گیا، 2 بیٹیاں رہ گئی، ایک 9.5 سال کی، ایک 12.5 سال۔ 9.5 سال والی بیٹی چھوٹی اچانک اسے یہاں کلائنٹ نکلا، چھوٹی سی گلٹی نکلی، میں لاہور لے گیا شوکت خانے میں، اس کا بایوپسی کروایا، انہوں نے کہا اس کو کینسر ہو گیا۔ 4-5 مہینے موت کی کشمکش میں رہی اور اللہ کو پیاری ہو گئی، ایک رہ گئی۔ یہ بیٹیاں اللہ نے دی، اللہ لے گیا، یہ اس کے مال ہے، ہم اس کی امانت ہے۔ اس لیے مجھے 15 سال ہو گئے زیارت کا کام کرتے ہوئے، میں ہر گاڑی میں ہر روز یہی کہتا تھا کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات مجھ پہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ واقعی آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پکڑ لیا انہوں نے، واپس اسی جہاز سے واپس مدینہ سے مکہ لوگ آ رہے تھے، گاڑی میں احرام باندھا، مدینہ سے ہوٹل بک ہے، سامان پاس ہے، کھجوریں خریدی، ہر چیز خریدی ہوئی ہے۔ مدینہ سے مکہ آئیں گے، مکہ عمرہ کریں گے، 2 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ مدینہ سے مکہ پہنچے، انہوں نے کہا واپس ابھی پاکستان، اپنا سامان اسی گاڑی میں رکھو، ایئرپورٹ۔ انہوں نے کہا اپنے احرام باندھا ہے، کھولو، دم دو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کورونا دیکھا، ہر چیز دیکھی، اللہ نے دکھایا کہ یہ بندہ حرم نہیں داخل ہو سکا، کبوتر جو کھڑا ہے حرم کے باہر کھڑا، آگے پولیس کھڑی۔ واپس یہاں بلایا جاتا ہے قسمت کے ساتھ، ہر چیز نصیبوں کے ساتھ آیا جاتا ہے، پیسہ، طاقت، حسن و جمال بھی نہیں ہے یہاں پر، بڑے بڑے پیسے سرمایہ دار ہیں۔ اللہ نے بادشاہ کو زمین پر اٹھایا نہیں مزدلفہ میں، جب بادشاہ عمرے پہ آتا ہے کیا کرتا ہے؟ کرسی بولے کبھی بادشاہ ہے، اپنا لباس شاہی لاج اتارتا ہے، تو سفید چادریں باندھ کر بادشاہ یہاں پر آتے ہیں، جھکتے ہیں آگے۔ اللہ نے سب کو یہاں برابر رکھا ہوا ہے، سب کے لیے سب برابر ہے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، خوف۔ جبل نور غار حرا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں مکہ کی سب سے امیر خاتون ہماری ماں خود اللہ کے نبی کے لیے 1 وقت کا کھانا لے کر آتی تھی۔ میں حیران ہو گیا حدیث پڑھ کے کہ جب مکہ سے شام جاتی، اتنی امیر خاتون تھی، تجارت نبیوں کا شیوا ہے، تجارت پیغمبروں کا شیوا ہے، اتنی بڑی تاجر تھی، اتنی مالدار خاتون تھی۔ جب مکہ سے شام سفر جاتی ہماری ماں، جس راستے میں جا کر خیمہ لگاتی رہنے کے لیے، اس خیمے کے اندر جو کل لگاتی تھی وہ بھی سونے کا لگاتی تھی۔ کتنی امیر ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ جب اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح ہوا، ساری دولت لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ، خود کھانا لے کر اس پہاڑ، کبھی کسی غلام کو نہیں بھیجا، نہ نوکرانی کو بھیجا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے اوپر تشریف فرما تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس برتن میں کھانا ہے، اللہ کے نبی کی طرف جا رہی ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے، لیکن آسمان سے جبریل علیہ السلام فوراً پہنچے۔ اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ اے نبیوں کے سردار نبی، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ گھر سے نکلی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن میں کھانا ہے، اس پہاڑ کے اوپر چڑھے گی، وہ تھک بھی جائے گی، ان کو چکر بھی آ جائیں گے، لیکن آسمان کا رب خدیجہ کو سلام کہتا ہے، میں جبریل فرشتوں کا سردار ہوں، میرا بھی سلام کہنا۔ اس ماں کی عظمت کو سلام جسے آسمان کا رب سلام کہے، اس ماں کی عظمت کو سلام جسے جبریل سلام کہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، یہاں پہاڑ نہیں ہے غار حرا۔ بھائی زبان، اللہ نے اس مکہ کی سرزمین پر 4 انعامات بہت بڑے رکھے ہوئے، جو حاجی حج عمرے پہ آتے ہیں وہ ان 4 انعامات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پہلا، 1 نماز، 1 لاکھ نماز کا ثواب۔ پوری دنیا میں آپ، پورے ورلڈ میں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں، جامع مسجد ہو، مرکزی مسجد ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، جس کے مرضی پیچھے نماز ادا کر لو، 1 نماز کا ثواب ہے بس۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر 1 نماز، 1 لاکھ نماز کا ثواب۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ نوازنے کا بہانہ ہے۔ دوسرا انعام ہے آب زمزم کا پانی۔ دنیا کا کوئی پانی آب زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
آپ پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں, موبائل تو آج کل ہر بندے کے پاس ہے. ابھی گوگل پہ لکھو گے فرانس کا پانی ہے, ایک فرنچ منرل واٹر فرانس ملک نے بنایا. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے کرکٹر, بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے ایکٹر, فلم انڈسٹری کے لوگ, اسپورٹس کھیلنے والے, کرکٹ, پوری دنیا کے لوگ, بادشاہ, بڑے بڑے امیر لوگ اسے ڈالر, پاؤنڈ, یورو میں خریدتے ہیں. مجھے اپنی ایمانداری سے بتانا, آب زمزم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آب زمزم میں شفا ہے, آب زمزم میں شفا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے, اللہ کے نبی کا جس نسبت سے پیو گے آپ کی وہ شفا پوری, آپ کو وہ نسبت پوری ہو جائے گی. مکہ کی مٹی میں شفا ہے, مکہ کی ہواؤں میں شفا ہے. جبل نور کا ہرا اپنے دائیں ہاتھ دیکھو, جبل نور کا ہرا, دائیں ہاتھ, جبل نور غار ہرا کسے کہتے ہیں؟ جبل نور غار ہرا. یہاں پہاڑ نہیں ہے, یہاں قرآن نازل ہوا, یہاں پہلی وحی نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے یہاں پر کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عبادت کی غرض سے آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی زیارت کیا. اب بیت اللہ نظر نہیں آتا اس کے اوپر کھڑے ہو کر, کیوں؟ راستے میں بڑے بڑے ہوٹل, بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں. آپ خوش نصیب ہیں, آپ نے علماء سے سنا تھا, آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا تھا, ٹی وی میں دیکھا تھا, ویڈیو میں دیکھا تھا. آج اللہ نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا, جسے جبل نور غار ہرا کہتے ہیں. 2300 فٹ بلندی ہے صرف سطح سمندر سے, 2.25 گھنٹے لگتے ہیں بس آنے جانے. یہ اونٹ کی کوہان, غور سے دیکھیں, سے غور سے, اونٹ کی کوہان طرح نظر آئے گا. اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے اوپر, جو جبل سور ہے, یہ بیل کی طرح نظر آتا ہے, بیل کی طرح. یہ اونٹ کی کوہان کی طرح پہاڑ نظر آئے گا, اونٹ کی کوہان. اب ہماری گاڑی جا رہی ہے مقبرہ عدل. اتاریں, آپ اتاریں, اپنا سامان اٹھائیں, اپنا موبائل چیک کریں. مقبرہ عدل, عدل کا قبرستان آ رہا ہے, جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے, کھلی کی چہری لگایا کرتے تھے, انصاف کیا کرتے تھے. کون عمر؟ جسے اللہ کے نبی نے روک کے مانگا تھا. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا, سبحان اللہ. یہ 2 حاجی اتار رہے, پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر جو نماز تھی نا, یہ کب شروع ہوئی پتا؟ آج بتاتے ہیں. باہر آپ کی بات میرے کان میں آ جاتی, میری توجہ آپ کی طرف سے. کوئی حاجی نہیں بول رہا گاڑی. حاجی زمان, مقبرہ عدل, عدل کا قبرستان, کھلی کچہری لگایا کرتے تھے یہاں پر. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر داخل ہوئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی کا سوال کر دیا, اے نبی کے سردار نبی, مجھے پتا چلا ہے آپ نے مجھے رو کے مانگا ہے. اے عمر, میں نے تمہیں رو کے مانگا ہے, اسلام کے لیے مانگا ہے, اسلام کی عظمت کے لیے مانگا ہے. اللہ کے نبی, مجھے مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نماز تو پہلے بھی بیت اللہ کے اندر نہیں ہوتی تھی, نماز اب بھی نہیں ہوتی, اذان پہلے بھی نہیں ہوتی تھی, اب بھی نہیں. یہ دائیں ہاتھ دیکھیں, اپنے رائٹ ہینڈ دیکھیں, قبرستان آ رہا ہے, غور سے. اسے کہتے ہیں مقبرہ عدل, عدل کا قبرستان. یہاں پر کھلی کچہری لگایا کرتے تھے. کھڑے ہو کے دیکھ لیں, نہیں نظر آ رہا, ابھی گاڑی آستہ آستہ آگے جائے گی. مقبرہ عدل, عدل کا قبرستان. ویڈیو بنا لیں, اسے کہتے ہیں مقبرہ عدل, عدل کا قبرستان. یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھا کرتے تھے, کھلی کچہری لگایا کرتے تھے اور یہاں پر انصاف کیا کرتے تھے. یہ وہ قبرستان ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کھلی کچہری لگایا کرتے تھے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی کو سوال کر دیا کہ آپ نے مجھے رو کے مانگا ہے. اے بیت اللہ کے اندر ہوگی, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہوگا, وہ عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے باہر آ جائے. مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا, اپنی تلوار کو نکالا, تلوار کو لہرایا, کیا کہا؟ اے مکہ میں ہوگی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے, وہ عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر سے باہر آ جائے. حدیث کا مفہوم بتانے لگا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ پورے مکے میں سوگ ہو گیا, پورے مکے میں ماتم بچھ گیا. مکہ کے سرداروں نے اپنے گھر کے دروازے لگا لیے, ہر گھر میں خوف, ہر گھر میں خوف طاری ہو گیا. پورے مکے میں خوف کی ایک لہر دوڑ پڑی. ہر زبان پر ایک ہی نام ہے, عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے, عمر اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے, عمر سپاہی بن کے چلتا ہے. اللہ کے نبی غنی ساتھ ہیں, شیر خدا حضرت علی بھی ساتھ ہیں. وہ حبشی بلال کی عظمت کا کہنا, وہ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آرام فرما رہی تھی. ظہر کی نماز
हो रही थी, करीब है वक्त। इसके बाद असर होगी, जब असर के वक्त इसको खोला जाएगा, या फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद इसको खोला जाता है। सफा मरवा के पीछे रास्ता। ये है मस्जिद जिन, ये है मस्जिद जिन। यहाँ कुरान के अंदर जो सूरह जिन यहाँ नाज़िल हुई थी। अल्लाह के नबी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जिन्नात ऊपर से गुजर रहे थे। वो जिन्नात अल्लाह के नबी की आवाज़ सुनकर नीचे आ गए और अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। जब मक्का फतह हुआ सन 8 हिजरी में और इस्लाम का झंडा जहाँ पर लहराया गया, आज आप वो भी जगह देख रहे हैं जब इस्लाम मक्का फतह हुआ था। ये दाएं हाथ मस्जिद आ गई छोटी सी, इसे कहते हैं मस्जिद फतह। दाएं हाथ, दाएं हाथ देखिए, दाएं हाथ, ये मस्जिद फतह है। और ये उल्टे हाथ देखें, ये एक मस्जिद ऐसे कहते हैं मस्जिद शजर। यहाँ एक दरख्त था, ये मक्का फतह हुआ, यहाँ पर एक दरख्त था। अल्लाह के नबी यहाँ से गुजर रहे थे, सुभान अल्लाह कह दे। अल्लाह के नबी यहाँ से गुजर रहे थे, एक काफिर ने अल्लाह के नबी को रोक लिया, कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, रसूल हैं, तो मुझे कोई मौजज़ा दिखा दे। अल्लाह के नबी ने कहा क्या देखना चाहते हो? कहता इस दरख्त को कहो चलकर आपके पास आके मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने दरख्त को इशारा किया, वो चलकर आपके पास आ गया। यही दरख्त क्या हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ मस्जिद बना दी गई। अल्लाह के नबी ने दरख्त को इशारा किया, वो चलकर पास आ गया। वो काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी ने दरख्त को इशारा किया, वो वापस अपनी जगह पे चला गया। हाँ, यहाँ पर मस्जिद ऐसे कहते हैं मस्जिद शजर। हाजी साहब, तीसरा जो था मौजज़ा और तीसरे जो है सुन्नत, या तीसरी जो बहुत बड़ा कमाल की जो चीज है, हैरान हो जाती है मेडिकल साइंस भी इस पे, कि तीसरा इनाम अल्लाह ने जो रखा है वो है अजवा खजूर। खजूर तो नबी की वैसे भी सुन्नत है, खजूर में शिफा है, जो भी खजूर खाएं। लेकिन अजवा खजूर के बारे में जो हदीस आती है कि इसकी गुठली में शिफा कर जाते हैं, गिफ्ट भी करते हैं। हाय सवाल, अजवा खजूर की गुठली में शिफा कैसे पता चला? दुनिया में सबसे पहले दिल की तकलीफ हुई हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहबी रसूल को। अल्लाह के नबी उनके घर तशरीफ ले गया, पूछा है साहबी मुझे मस्जिद में नजर नहीं आ रही। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बीमार था, मुझे दिल की तकलीफ हो गई थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि अजवा खजूर की गुठली को इस्तेमाल करो, अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। हदीस में आता है 40 दिन अजवा खजूर की गुठली को इस्तेमाल किया, कभी जिंदगी में दोबारा बीमार नहीं हुआ। ये अजवा खजूर की गुठली में शिफा है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। चौथा इनाम ऐसा बड़ा इनाम है, आप पढ़े लिखे दीनदार लोग हैं, आपको पता भी है, मक्का और मदीने के रास्ते में आता है बदर का मैदान, जिसे कहते हैं जंगे बदर जहाँ हुई। ये मक्का और मदीने के रास्ते में, जो लोग यहाँ मकामी हैं उनको भी पता, जो आज मैंने पहले देखा होगा। ये बदर का मैदान है, यहाँ पर 313 सहाबा इकराम की जमात को अल्लाह के नबी लेकर गए, सिर्फ 313 सहाबा। ये पहली इस्लाम की जंग हुई थी, जंगे बदर। 1000 दुश्मन था मुकाबले में, आसमान से फरिश्तों की जमात को उतारा गया। अल्लाह के नबी के साथ मिलकर फरिश्तों ने भी मुकाबला किया, दुश्मन को शिकस्त दे दी और अल्लाह के नबी को फतह हो गई। सुभान अल्लाह कहती 313 के साथ, सिर्फ 313 सहाबा के साथ फतह हो गई, फरिश्तों ने साथ मुकाबला किया। इस जंग के अंदर कुछ सहाबा इकराम जख्मी हो गए और कुछ सहाबा इकराम शहीद हो गए। जो जख्मी हुए बुरे हालात, प्यास से बुरा हाल निडाल हो गए, तीरों के और तलवारों के जख्म थी। आसमान से जबरील अलैहिस्सलाम फौरन आए और आकर क्या कहा, ऐ नबियों के सरदार नबी, अल्लाह कह रहे हैं कि इस दरख्त की टहनी को तोड़ो, इसके अंदर से जो रोगन निकलेगा वो सहाबा के जख्मों पर भी लगा दो, उनको पिला भी दो। अल्लाह के नबी ने जंगे बदर के मौके पर जिस दरख्त की टहनी को तोड़ा, उसके अंदर से जो रोगन निकला वो सहाबा के जख्मों पे लगाया, उनको पिलाया। अल्लाह के नबी ने जबले सौर के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पर अपना लाबे दहन लगाया था, अबू बकर सिद्दीक का जहर खत्म हो गया था। अल्लाह के नबी ने मदीना रसूल के अंदर अपना लाबे दहन जिस कुएं के अंदर डाला था, वो पानी आबे शफा बन गया। दुनिया आज तक लेकर जा रही है उस आबे शफा पानी को। और अल्लाह के नबी ने जंगे बदर के मौके पर जिस दरख्त की टहनी को तोड़ा, उसके अंदर से रोगन निकला, वो रोग ने बिल्लिसान बन गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा को जख्मों पे लगाया, उनको पिलाया और उसकी जो बेजान थे उनके अंदर जान आ गई और फौरन वो एक्टिव हो गए। ये हाई सब इतना बड़ा मौजज़ा हुआ कि मेडिकल साइंस हैरान होगी। और ये जो बदर का मैदान है, इसके अंदर 3 चीजें हैं, आप जब भी मदीना जाएंगे देख कर जाएं। जहां अल्लाह के नबी ने अपना खेमा लगाया था, आज वहां मस्जिद है जिसे कहते हैं मस्जिद अरीश। उसके पीछे एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जबले मलाइका, जहाँ फरिश्ते उतरे थे वो मोम का हो गया है। उसके पीछे चटियल मैदान है, इस मैदान के अंदर ये दरख्त लगे हुए हैं और सऊदी हुकूमत इसको कंट्रोल करती है और सऊदी बद्दू सिरिंज के साथ निकालते हैं। इसका एक एक कतरा जमा करना पड़ता है। और हाई सबान इसके फायदे क्या है कि मेडिकल साइंस भी हैरान हो गई है। घुटनों का मसला हो, टखनों का मसला हो, जिस्मानी कमजोरी हो, जो माएँ बहनें घर का काम काज कर थक
تھک जाती हैं, हाथ पांव सो जाते हैं, फालज हो जाए, लकवा हो जाए, दिमागी कमजोरी हो, जिस्मानी कमजोरी हो, बे औलाद के लिए बड़ा मुफीद है. कमर का मसला फालज हो जाए, ऐसा मैदे को तकव्वत देता है, दिल की रगो खोलता है, शुगर का जख्म सही ना हो रहा हो, आप जख्म पे लगाएंगे, क्योंकि सहाबा के जख्मों पे लगाया था अल्लाह के नबी ने, उनके जख्म सही हो गए तो फौरन ऐसा ये जख्म शुगर कंट्रोल ना हो रही हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, मैदे में पतली हो, गुर्दों का मसला हो, ऐसा पूरी दुनिया से लोग इसको खरीद रहे लेकर जाए. 15 साल मुझे हो गए इसको लाने का मकसद कि ये नबी की सुन्नत है, इस सुन्नत को आम किया जाए. ऐसा ये रोगने बिलिसान के इतने फायदे हैं और इसके 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के. ये इतनी ताकत वाली चीज है, जिस्मानी कमजोरी को खत्म करता है, जिस्म के अंदर कुव्वत लाता है और ऐसा बे औलाद के लिए बड़ा मुफीद है. इसका तरीका कर ये गर्म दूध के अंदर सिर्फ 1 कतरा डाल के पीना है, इससे ज्यादा आप इसको कतरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अंदर ताकत बहुत है. बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, नजर का मसला है, बच्चे खाते पीते कम है, दूध के फीडर के अंदर 1 कतरा डाल के इसको आप दे सकते हैं. ये एनर्जी समझ ले, जैसे बड़े बड़े बाजार से एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या एनर्जी दूध बच्चों को देने के लिए चीजें लेते हैं. आज अल्लाह के नबी के हाथ का मौजज़ा है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आसमान से भेजा था जबरील अलैहिस्सलाम के हाथ. आज से 1400 साल पहले ये मौजज़ा हुआ और आज तक लोग इसको फायदा उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसा में इसके 2 तरीके हैं. एक गर्म दूध के अंदर रात को सोना 3 चम्मच जैतून के लेकर 3 कतरे इसके डालकर मालिश कर सकते हैं जहाँ पर आपको दर्द है, तकलीफ है, फालिज है, पट्ठों का मसला है, वीकनेस है. ऐसा ये 2 ही तरीके हैं इसका इस्तेमाल करने के. जो हदीस से मिलता है ये अल्लाह के नबी के हाथ का मौजूद, अल्लाह के नबी ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया. इसके अंदर 2 साइल लाते हैं ताकि हर हजाज कराम इसे खरीद सके आसानी से और नबी की सुन्नत समझ करके इसे इस्तेमाल करे, आगे हदिया करे, किसी को गिफ्ट दे. जो घर में वालिदैन बूढ़े हैं या रिश्तेदारों में कोई दोस्त सबाब है, उसे कमजोरी है, प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए फायदेमंद चीज़ है. 2 साइज, एक छोटा है, एक बड़ा है. ये आपने देखना है कौन से लेना है. छोटी 50 रियाल की है, बड़ी 100 की है. इसका हदिया रखा हुआ है सिर्फ ताकि हजाज कराम इसको खरीद सके. इसको मैं खुद, मेरा कफील लाता है, सऊदी कफील, और ला कर मुझे देता है, इसलिए मैं ताकि हजाज कराम तक ये सुन्नत पहुँचाई जाए. इसकी जो छोटी की कीमत है वो 120 रियाल है, बदर के मैदान में जो सऊदी बदू बेचते हैं, और बड़ी 150 की. मैं इसको इसलिए लाता हूँ कि नबी की सुन्नत समझ के लाता हूँ ताकि हजाज कराम तक ये चीज़ पहुँचाई जाए और जिसने नबी की एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीद का सवाब है. मैं आपको दिखाऊंगा ये रोगने बिलिसानी आम चीज़ नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है और पूरी दुनिया से इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और क़यामत तक इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे.
طائف کے 5 زیارات ہیں. 5 زیارات میں اللہ کے نبی کے چچا جان بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ان کا مقبرہ، ان کی تدفین کی جگہ ہے، شہداء کا قبرستان ہے، انگوروں کا باغ ہے، اس کے اندر مسجد اداس ہے، مسجد رسول ہے، مسجد علی ہے. یہ مسجد اداس وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ